नमस्कार। बीच शहर में सड़क किनारे एक बंगला, सड़क पर दिन रात लोगों का आना जाना, लेकिन बंगले की तरफ कोई निगाह उठाकर भी नहीं देखता। लोग बंगले के सामने से तो गुजरते हैं, लेकिन बंगले की ओर कदम बढ़ाने की कोई हिम्मत तक नहीं करता। माना जाता है कि अगर इस बंगले में कोई दाखिल हुआ तो उसका सामना दुनिया की सबसे खौफनाक रूहानी ताकतों से होगा। कहा यह भी जाता है कि इस बंगले में कोई ऐसा अनजान साया बसेरा डाले बैठा है जिसे इंसानी दस्तक से सख्त नफरत है। लोग कहते हैं कि वो रूहानी साया बंगले में दाखिल होते ही लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। अगर बंगले में दाखिल होने वाले वापस लौट गए तो गनीमत है, वरना उनकी जिंदगी इसी बंगले में चीख बनकर दफन हो जाती है। इस बंगले को अंदर तक पूरा घूमकर आना किसी के बस की बात नहीं। अगर किसी ने यह हिम्मत की तो समझो एक लाल साड़ी वाली स्त्री का साया उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन ने भी इस बंगले में जाने पर रोक लगा रखी है। यानी खुद प्रशासन भी ये मानता है कि ये बंगला भूतिया है। सवाल तो उठता है कि आखिर इंसानी बस्ती में ये एक बंगला कैसे भूतिया बन गया। वो स्त्री आखिर कौन है जिसे इंसानों से सख्त नफरत है। बंगले में भूत बनकर रहने वाली स्त्री और इस बंगले के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। हम इस बात को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते कि भूत, प्रेत या रूहानी साए होते हैं, लेकिन जिसे प्रशासन ना झुटला सके, जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी नजरअंदाज ना कर सके, आखिर उस सच को कैसे झूठा साबित किया जा सकता है। मसलन इस बंगले में कोई तो जरूर है। तो चलिए आज हम आपको इसी भूतिया बंगले की पूरी कहानी सुनाते हैं और समझाते हैं कि आखिर वो स्त्री कौन है जिसका साया इस बंगले पर राज करता है और इंसानों से उसे सख्त नफरत है। इस बंगले की भूतिया कहानी को समझने के लिए आपको हमारे साथ दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर मेरठ चलना होगा। दरअसल मेरठ का कैंट एरिया देखने में तो ये शहर हिंदुस्तान के बाकी शहरों जैसा ही लगता है, लेकिन कैंट एरिया में माल रोड से करीब आधे किलोमीटर दूरी पर मौजूद ये बंगला शहर की सबसे बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि इस बंगले के आसपास दिन हो या रात हर वक्त सन्नाटा रहता है। शाम को तो यहाँ आने की कोई हिम्मत तक नहीं कर पाता। अगर हिम्मत करके कोई यहाँ पर आ भी जाए तो मुश्किल है कि वो बंगले के अंदर जा पाएगा। हम बात कर रहे हैं मेरठ के भूत बंगले की। दरअसल देश के 10 भूत बंगलों में शुमार मेरठ के जीपी ब्लॉक का ये बंगला हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर है। सालों से ये बंगला वीरान पड़ा है। सालों पहले जीपी ब्लॉक एक मशहूर इलाका था, लेकिन अब लोगों को यहाँ जाने से भी डर लगता है। इसकी वजह है चारों तरफ घने जंगल और बीच में मौजूद 3 वीरान बंगले। जी हाँ, मेरठ कैंट एरिया में मौजूद माल रोड से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर इस बंगले को लेकर शाम के सन्नाटे की तो बात छोड़िए, दिन में भी कोई यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं करता। अगर हिम्मत करके कोई वहां जाता भी है तो इस बंगले के अंदर पहुंचकर डर के मारे उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। गौरतलब है कि ये अंग्रेजों के समय का बंगला है। सैकड़ों साल पुराना बंगला अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कई बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात सामने आई थी। कुछ लोगों ने यहाँ आकर ये जानने की भी कोशिश की थी कि क्या यहाँ पर वाकई कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर ये महज एक अफवाह है। जीपी ब्लॉक के नाम से मशहूर ये बंगला देश के 10 भूत बंगलों में शुमार है। ऐसे में मेरठ प्रशासन ने इस बंगले के अंदर जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रशासन से इजाजत लेकर इस स्थान को अब देखा जा सकता है। बता दें कि आजादी से पहले तक इस बंगले में सब एरिया का मुख्यालय स्थित था, लेकिन उसके बाद सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर चला गया और धीरे धीरे बंगला खंडर में तब्दील होता गया। कुछ लोग ये तक कहते हैं कि इस बंगले के अंदर कई बार लाल साड़ी में कोई महिला घूमती हुई नजर आई है, जिसके चलते लोगों में इसको लेकर खौफ पैदा हो गया। यही नहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि कई साल पहले यहाँ कुछ युवा घूमने आए थे,
जिन्हें यहाँ कुछ असाधारण गतिविधियों का एहसास हुआ था। उसके बाद से प्रशासन ने यहाँ पर जाने पर रोक लगा दी। लेकिन मेरठ के जीपी ब्लॉक का ये बंगला हॉन्टेड हाउस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए, मैं मोनिका सिंह अब आपसे विदा लेती हूं और ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।